इस वीडियो में हम प्रॉब्लम ऑन नंबर्स संख्याओं पे आधारित प्रश्न सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका सीखेंगे और पूरा कंसेप्ट समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 30% यदि 12.6 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि कोई संख्या है जिसका अगर हम 30% निकालते हैं, मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका अगर हम 30% निकालते हैं मतलब 30/100 करते हैं तो हमें मिल जाता है कितना, 12.6 मिल जाता है। यही इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी संख्या का अगर हम 30% निकालते हैं तो वो 12.6 के बराबर होता है। तो यहाँ पे उसी संख्या का मान मतलब इस x का मान पूछा गया है। ये सबसे बेसिक तरीका है। यहाँ पे अगर हम x का मान निकालेंगे ये उल्टा हो जाएगा उस पार जाके, मतलब 12.6 गुना 100 बटा में 30 हो जाएगा और बटा में यहाँ पे हम 10 कर लेते हैं इस दशमलव को हटाने के लिए। तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा और यहाँ पे 0 0 कट जाएगा। यहाँ पे दशमलव नहीं है, यहाँ पे है 126 बटा में 3। 3 से अगर हम इसे कटाते हैं तो 3 चौका 12, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, मतलब x का मान हो जाएगा 42। वो संख्या का मान है 42। ये एक तरीका है। 30% बोला गया है मतलब उस संख्या का अगर हम 30% निकालते हैं तो वो 12.6 होता है। तो उसका 1% कितना होगा, 12.6 बटा में 30 लिख सकते हैं क्योंकि 1% कम है तो डिवाइड हो जाएगा। संख्या है पूरा 100%, तो 100% का मान अगर हम निकालते हैं तो हमें मिलेगा 12.6 बटा में 30 गुना 100 और दशमलव हटाने के लिए हम यहाँ पे एक 10 लगा देंगे। यहाँ पे दोनों जीरो आपस में कट जाएगा, यहाँ पे इससे कटाएंगे 3 चौका 12, 3 दूनी 6, तो 42 यहाँ से भी आपको आंसर में मिल जाएगा। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हम इस चैप्टर से कई तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे जा चुके हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है, वह संख्या कौन सी है। यहाँ पे बोला गया है कि कोई संख्या है, हम संख्या को मान लेते हैं कि x है और इस संख्या का 3/5वें भाग मतलब x का अगर हम 3/5 भाग निकालते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3x बटा में 5। इन दोनों का डिफरेंस मतलब इस संख्या का डिफरेंस और उस संख्या के 3/5वें भाग का डिफरेंस कितना हमें मिलता है, हमें मिलता है 50। ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस 3x बटा में 5 इक्वल टू 50। ये हम लिख सकते हैं। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 5 का गुना x में करेंगे हमें मिलेगा 5x, उसमें से 3x घटाना है तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2x। तो 2x का मान क्या हो जाएगा, ये 5 आके इसमें गुना हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, 2 से इसे कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 125 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, मतलब उस संख्या का मान है 125। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक संख्या का 9वां भाग अपने 10वें भाग से 4 अधिक है, वह संख्या कौन सी है। संख्या को हम मान लेते हैं कि x है, x का 9वां भाग मतलब x बटा में 9। अगर आपको बोला जाए कि 45 का 9वां भाग क्या होगा, 9 से भाग दे देंगे, 5 बार में कट जाएगा, 5 होगा। उसी तरह बोला गया है कि x का 9वां भाग, संख्या का 9वां भाग संख्या के 10वें भाग से 4 अधिक है। ये 9वां भाग जो है वो 10वें भाग से 4 अधिक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया है। यहाँ पे अगर हम लसा लेते हैं तो हमें यहाँ पे 90 मिल जाएगा। यहाँ पे 9 बार में कटेगा तो 9x माइनस यहाँ पे 90 9 से 10 बार में कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10x। 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा x बटा में 90। ये हमें मिलेगा x बटा में 90,
x बटा में 90 जो है वो बराबर है 4 के, तो x इक्वल टू कितना होगा, क्रॉस गुना हो जाएगा, 4 0 0, 4 9 36, 360, x का मान हो जाएगा 360, ये हो जाएगा वह संख्या। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉब्लम ऑन नंबर से। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक संख्या के दोगुने में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 है, वह संख्या कौन सी है। यहाँ पे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर संख्या x हम लेते हैं तो बोला गया है कि एक संख्या के दो गुने में, मतलब इसका अगर हम 2 गुना करते हैं तो 2x होगा। बोला गया है कि संख्या के दो गुने में 9 जोड़ने से, 9 जोड़ देंगे तो बोला गया है कि प्राप्त संख्या का 3 गुना, मतलब ये जो संख्या हमें प्राप्त हुआ है, संख्या के दो गुने में 9 जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त हुआ है उसका 3 गुना 75 होता है, मतलब 75 के बराबर होता है। संख्या के दो गुने में 9 जोड़ने पे इस प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 9 3 का 27 इक्वल टू 75 हो जाएगा। यहाँ पे 6x इक्वल टू 75 से 27 को माइनस कर लेंगे क्योंकि ये इक्वल टू के उस पार जाके माइनस में हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 48। 6 से 48 को कटाएंगे, 8 बार में कट जाएगा, x का मान हो जाएगा 8। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, मतलब संख्या जो है वो 8 है। x का मान यहाँ पे हमने 8 निकाला है। इसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसका मान बोला गया है कि 75 है। 3 इंटू 2x प्लस 9 का मान बोला गया है 75 है। 3 को यहीं रहने देते हैं। 8 को अगर हम x के यहाँ पे रखें, मतलब 2 गुना 8 करें प्लस 9 करें तो हमें कितना मिलेगा, 3 8 दूनी 16 प्लस 9, 16 9 होता है 25, और ये 3 इसमें गुना कर देंगे तो 25 दिया होता है 75। आप ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 15 से गुना करने पर उसमें 196 की वृद्धि हो जाती है। संख्या हम x अगर लेते हैं, बोला गया है कि इसमें अगर हम 15 का गुना कर दें, मतलब 15x कर दें, तो ये 196 बढ़ जाता है, मतलब इसमें 196 की वृद्धि हो जाती है। तो इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो 15x इक्वल टू x प्लस 196 कर सकते हैं। x यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 14x इक्वल टू 196। तो x का मान कितना होगा, 196 बटा में 14। 14 से कटाएंगे, 14 एकम 14, यहाँ पे बचेगा 56, 14 चौका होता है 56। तो 14 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, मतलब x का मान यहाँ पे है 14। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक संख्या को 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल दी गई संख्या से 21 कम है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो संख्या है उसे अगर हम 4 से भाग देते हैं, मतलब x बटा में 4 करते हैं, तो जो भागफल प्राप्त होता है वो दी गई संख्या से 21 कम है, मतलब इस संख्या से 21 कम है। तो यहाँ पे -21 हम लिख सकते हैं। इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, मतलब संख्या को अगर हम 4 से भाग दें तो वो संख्या जो है वो 21 कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बटा में 4 इक्वल टू x माइनस 21। क्रॉस गुना करेंगे, 4x माइनस 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 इक्वल टू x हो जाएगा। तो यहाँ पे ये x जो है इस पार आके माइनस में हो जाएगा, मतलब 4x माइनस x इक्वल टू के उस पार जाके 84 प्लस में हो जाएगा, तो 84 लिखेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 3x इक्वल टू 84। तो x का मान क्या होगा, 3 से कटाएंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पे बचेगा 24, 8 3 का होता है 24। तो यहाँ पे x का मान हो जाएगा 28। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी संख्या का दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है जो दी गई संख्या को 8 से गुना करने पर गुणनफल में से 4 घटाने पर प्राप्त होती है। यहाँ पे बोला गया है कि किसी संख्या को, मतलब संख्या को अगर हम x मानते हैं, तो बोला गया है कि उस संख्या का दोगुना करके, मतलब उसका 2x करें और उसमें 20 जोड़ने पर, इसमें अगर हम 20 जोड़ दें तो वही संख्या प्राप्त होती है जो दी गई संख्या, मतलब इस संख्या को
8 से गुना करने पर मतलब 8x करने पर और गुणनफल में से 4 घटाने पर प्राप्त होती है। तो इसमें से 4 घटाएंगे तो ये दोनों हो जाएगा बराबर। जो संख्या हमने माना है उस संख्या में 2 गुना करके 20 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, उसी संख्या में 8 का गुना करने पर उसमें से 4 अगर माइनस करें तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2x ये प्लस वाला आके यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, -8x इक्वल टू -4 -20, ये प्लस वाला यहाँ के माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा -6x, 8 से 2 को माइनस करेंगे 6 मिलेगा और यहाँ पे माइनस माइनस दोनों प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और हम यहाँ पे लिखेंगे 24, माइनस माइनस कट जाएगा, 6 से 24 4 बार में कट जाएगा तो x का मान हो जाएगा 4। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रॉब्लम और नंबर से पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मेथड से x मान के आप ऐसे क्वेश्चन को काफ़ी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।